हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखें और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर नई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की है? तो दोस्तों, श्रम मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की है और श्रम मंत्रालय के मंत्री भूपेंद्र यादव है। यह भी आपको याद रखना है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने सहायक कर्मचारियों के लिए योजना बनाने और पेंशन फंड में योगदान करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के प्रयास में 7 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत डोनेट ए पेंशन प्रोग्राम की शुरुआत अपनी आवाज से की है। तो इन सभी पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस मंत्रालय ने सीमा दर्शन परियोजना को शुरू किया है? तो दोस्तों, गृह मंत्रालय के मंत्री ने सीमा दर्शन परियोजना को शुरू किया है और गृह मंत्रालय के मंत्री अमित शाह है। ये भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। गुजरात के बनासकांठा जिले में भारत पाक पर नड्डा बेट में सीमा दर्शन परियोजना शुरू की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 10 अप्रैल 2022 को इसका लोकार्पण किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्त्री मनोरक्षक योजना को किसने शुरू किया है? तो दोस्तों, स्त्री मनोरक्षक योजना को स्मृति ईरानी ने शुरू किया है और स्मृति ईरानी बाल एवं विकास मंत्रालय की मंत्री है। यह भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण भारत में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के उद्देश्य से महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा निमहांस बेंगलुरु के सहयोग से स्त्री मनोरक्षक परियोजना की शुरुआत की गई है। ठीक है दोस्तों, तो यह भी आप जरूर याद रखिएगा। दोस्तों, आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछेगा, रिप्लाई आपको तुरंत मिल जाएगा। भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान को शुरू किया है और धर्मेंद्र प्रधान अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं। यह भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय भाषाओं के प्रसार पर जोर देने के लिए भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान को शुरू किया है धर्मेंद्र प्रधान ने और धर्मेंद्र प्रधान अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं। यह भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण इलाकों में घरों से निकलने वाले गंदे पानी के प्रबंधन के लिए सुजलाम 2.0 अभियान को किसने शुरू किया है? तो दोस्तों, सुजलाम 2.0 को गजेंद्र सिंह शेखावत ने शुरू किया है और अभी वर्तमान में गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री है। यह भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मंत्रालय ने एक स्टेशन एक उत्पाद योजना शुरू की है? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री और रेल मंत्रालय के मंत्री ने एक स्टेशन एक उत्पाद योजना को शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों को याद रखिएगा। प्रधानमंत्री और रेल मंत्री की पहल पर भारतीय रेलवे में स्थानीय उत्पाद और व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद योजना की शुरुआत की गई है। 25 मार्च 2022 को भारतीय रेल के 19 स्टेशनों पर इस योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना को किसने शुरू किया है? तो दोस्तों, वीरेंद्र कुमार ने डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना को शुरू किया है और वीरेंद्र कुमार अभी वर्तमान में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं। यह भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान को किसने शुरू किया है? तो दोस्तों, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान को शुरू किया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर है। यह भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 किस मंत्रालय की पहल है? तो दोस्तों, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की पहल है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के मंत्री हरदीप सिंह पुरी है और ये इनका फोटो है। ये भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 को स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत लॉन्च किया गया है, जो 3R के सिद्धांत पर चलेगा। वर्ष 2022 की थीम कचरा मुक्त शहरों के लिए
धन की बर्बादी, और इनका एडिशन है 8वां, ये भी आप जरूर याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत टेप नामक पहल किसने शुरू की है? तो दोस्तों भारत टेप नामक पहल हरदीप सिंह पुरी ने शुरू की है, और हरदीप सिंह पुरी अभी वर्तमान में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के मंत्री हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी की खपत को कम करने के लिए भारत टेप नामक पहल शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकृति और हरित नामक पहल किसने शुरू की है? तो दोस्तों भूपेंद्र यादव ने प्रकृति और हरित नामक पहल शुरू की है। भूपेंद्र यादव अभी वर्तमान में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए प्रकृति और हरित नामक पहल शुरू किया गया है भूपेंद्र यादव के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टीकाकरण अभियान इंद्रधनुष 4.0 को किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों मनसुख मंडाविया ने इंद्रधनुष 4.0 को लॉन्च किया है। मनसुख मंडाविया अभी वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान इंद्रधनुष 4.0 को शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान पढ़े भारत अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान ने पढ़े भारत अभियान का शुभारंभ किया है, और धर्मेंद्र प्रधान अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए आजीविका और उद्यम समर्थ योजना इस्माइल को किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों वीरेंद्र कुमार ने इस्माइल योजना को लॉन्च किया है। वीरेंद्र कुमार अभी वर्तमान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र दुबई में भारतीय आभूषणों के स्रोत के लिए दुनिया के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन होगा, और यह प्लेटफॉर्म जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इंडिया के सदस्यों को पूरे साल सामान प्रदर्शित करने और ऑर्डर बुक करने में सक्षम बनाएगा। नेक्स्ट पॉइंट केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल है, ये भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो दोस्तों शिक्षा मंत्रालय ने नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को शुरू किया है। शिक्षा मंत्रालय के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। वयस्कों की शिक्षा के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को शुरू किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खानाबदोश और अर्ध घुमंतु समुदाय के कल्याण के लिए सीड नामक योजना किसने शुरू की है? तो दोस्तों वीरेंद्र कुमार ने सीड नामक योजना शुरू की है। वीरेंद्र कुमार अभी वर्तमान में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। खानाबदोश और अर्ध घुमंतु समुदाय के कल्याण के लिए सीड नामक योजना शुरू किया है। सीड का फुल फॉर्म स्कीम फॉर इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट ऑफ DNTS इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा हार्टफुल इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है? तो दोस्तों हैदराबाद में हार्टफुल इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हैदराबाद हार्टफुल इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेहत योजना के तहत दवाओं की होम डिलीवरी किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो दोस्तों रक्षा मंत्रालय द्वारा सेहत योजना के तहत दवाओं की होम डिलीवरी शुरू किया गया है। रक्षा मंत्रालय के मंत्री राजनाथ सिंह है, ये भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा दोस्तों। और यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, कंटेंट आपको ज़बरदस्त पसंद आ रहा है, तो जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए यह भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और मैं आपको डेली वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ, इसका मेन रीज़न है कि मैं एक किसान हूँ। मैं खेती में काम करने के लिए चला जाता हूँ, यानी कि खेत में काम करने के लिए चला जाता हूँ, इसीलिए मैं आपको डेली वीडियो नहीं दे पाता हूँ। तो दोस्तों मैं एक गरीब स्टूडेंट हूँ, तो आप गरीबों की हेल्प ज़रूर करें।
मेरी भी हेल्प जरूर कर दे दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन कर दे और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दे आपके दोस्तों तक। ठीक है दोस्तों, मेरी इतनी हेल्प आप जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने निदर्शन सदन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में निदर्शन सदन का उद्घाटन किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मंत्रालय के स्मार्ट सिटी मिशन ने स्मार्ट सिटी एंड एकेडमी अवार्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी एंड एकेडमी अवार्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम को शुरू किया गया है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के मंत्री हरदीप सिंह पुरी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट सिटी एंड एकेडमी अवार्ड्स एक्शन एंड रिसर्च को आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 8 सीटर व्हीकल के लिए कितने एयरबैग अनिवार्य कर दिए गए हैं? तो दोस्तों 6 एयरबैग अनिवार्य कर दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 8 सीटर व्हीकल के लिए 6 एयरबैग अनिवार्य कर दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रोसा योजना को कितनी अवधि तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों 31 मार्च 2026 तक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रोसा योजना को मंजूरी दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तटीय मछुआरों समुदायों की आजीविका और समुद्री इकोसिस्टम की सुरक्षा के लिए सागर परिक्रमा को किसने शुरू किया है? तो दोस्तों पुरुषोत्तम रूपाला ने तटीय मछुआरों समुदायों की आजीविका और समुद्री इकोसिस्टम की सुरक्षा के लिए सागर परिक्रमा को शुरू किया गया है। पुरुषोत्तम रूपाला अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्रालय के मंत्री है। ठीक है दोस्तों, ये भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। महिलाओं के लिए समर्थ नाम से एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान को किसने शुरू किया है? तो दोस्तों नारायण तातुराणे ने महिलाओं के लिए समर्थ नाम से एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान को शुरू किया गया है। नारायण तातुराणे अभी वर्तमान में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के मंत्री है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों मानेसर हरियाणा में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला और लड़कियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ को किसने शुरू किया है? तो दोस्तों राष्ट्रीय एवं महिला आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। राष्ट्रीय एवं महिला बाल विकास मंत्रालय के मंत्री स्मृति ईरानी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। NCW का फुल फॉर्म नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसका फुल फॉर्म होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 को हुई है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के साथ संपर्क को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना किसने शुरू किया है? तो दोस्तों नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना को शुरू किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिलाओं और कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए अवसर नामक योजना को किसने शुरू किया है? तो दोस्तों अवसर नामक योजना को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकारी डेटा के उपयोग को लोकतांत्रिक बनाने के लिए नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों नीति आयोग ने लॉन्च किया है। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है और इसका हिंदी में नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसका हिंदी में नाम होता है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है और इसके उपाध्यक्ष सुमन के बेरी है और यह पॉइंट RRC ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया था, ये भी आप ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा एजेंसियों को विश्वसनीय
जानकारी प्रदान करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड कैंपस का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों बेंगलुरु कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए सतत प्रमाणन योजना जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट को किसने शुरू किया है? तो दोस्तों नारायण तातु राणे ने शुरू किया है और अभी वर्तमान में नारायण तातु राणे केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के मंत्री ही, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटे किसान और मजदूरी की आर्थिक तंगों से मुक्त करने के लिए किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो दोस्तों कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार के लिए पोषण पखवाड़ा 2022 का आयोजन किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो दोस्तों महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के मंत्री स्मृति ईरानी ही, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क के विकास के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति 2022 को किस संस्थान ने जारी किया है? तो दोस्तों नीति आयोग ने जारी किया है। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेहड़ी पटरी वालों को किफायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने के लिए किस मंत्रालय ने स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम को दूसरा चरण शुरू किया है? तो दोस्तों आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के मंत्री हरदीप सिंह पुरी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसने प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया है? तो दोस्तों सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा टास्क फोर्स का गठन किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और ये खेल मंत्रालय के मंत्री है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जम्मू कश्मीर के लिए 1.42 लाख करोड़ रुपए का बजट को किसने पेश किया है? तो दोस्तों निर्मला सीतारमण ने जम्मू कश्मीर के लिए 1.42 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। निर्मला सीतारमण अभी वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यह क्वेश्चन 100% किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। रेलवे एग्जाम्स, एसएससी या बैंक या पुलिस के एग्जाम, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दुनिया के उन्नत प्रौद्योगिकी विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन को भारत में लॉन्च किया है। इसका क्या नाम है? तो दोस्तों इसका नाम है टोयोटा मिराई, और यह हाल ही में हुई ग्रुप डी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, मैं इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। इन सभी क्वेश्चन का आप नोट्स जरूर बना ले, और इस चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इसी तरह टॉपिक वाइज करंट अफेयर माय टॉपिक स्टडी चैनल पर मिलता रहेगा। सुबह 8 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने युद्ध प्रभावित देश यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए किस मिशन को शुरू किया है? तो दोस्तों इस मिशन का नाम है ऑपरेशन गंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेरोजगार युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण तातु राणे ने कहा, एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र को स्थापित करने की घोषणा की गई है सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, ये भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने नेहरू संग्रहालय का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? तो दोस्तों नया नाम प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाने के तेल को सस्ता करने के लिए केंद्र सरकार ने कच्चे पाम तेल पर कृषि उपकर को 7.5% घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो दोस्तों 5.0% कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिजली वितरण में जटिल समस्याओं को हल करने के लिए हैकाथॉन प्रतियोगिता पावरथॉन 2022 को किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों आरके सिंह ने लॉन्च किया है, और आरके सिंह अभी वर्तमान में विद्युत मंत्रालय के मंत्री ही, ये भी आपको ध्यान
रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। श्वेत क्रांति को गांव-गांव तक पहुंचाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बिजली प्रणाली की फ्रीक्वेंसी और विश्वसनीयता को कायम करने के लिए स्वचालित उत्पादन नियंत्रण परियोजना को किसने शुरू किया है? दोस्तों आर के सिंह ने शुरू किया है, और आर के सिंह अभी वर्तमान में विद्युत मंत्रालय के मंत्री ही, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री के रोजगार सृजन कार्यक्रम को कब तक बढ़ाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों यह 2026 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन को जारी रखने की मंजूरी दी है, तो दोस्तों मार्च 2023 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पशु मानव व पर्यावरण स्वास्थ्य सुधार के लिए पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय ने किस राज्य में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो दोस्तों उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेडिकल, डेंटल, पैरामेडिकल संस्थानों में चिकित्सा पेशेवरों, वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी के लिए जैव चिकित्सा नवाचार और उद्यमिता पर ICMR DSR नीति को किसने शुरू किया है? तो दोस्तों मनसुख मंडाविया ने शुरू किया है। मनसुख मंडाविया अभी वर्तमान में स्वास्थ्य एवं पर्यावरण कल्याण मंत्रालय के मंत्री ही, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने 2710.65 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम को आगे कब तक जारी रखने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों 2025-26 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। चलिए कुछ 2021 का 1 पॉइंट देख लेते हैं। घर घर न्याय दिलाने के लिए एक पहल ड्राइव नामक अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो दोस्तों कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, और यह 2021 का करंट अफेयर है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिशन अमानत पहल को किसने शुरू किया है? तो दोस्तों मिशन अमानत पहल को रेलवे सुरक्षा बल ने शुरू किया है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। पश्चिमी रेलवे क्षेत्र के तहत रेलवे सुरक्षा बल ने रेल यात्रियों के लिए अपना खोया हुआ सामान वापस पाना आसान बनाने हेतु मिशन अमानत नामक एक नई पहल की शुरुआत जनवरी 2022 में की गई है। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन समाप्त होते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया है, वीडियो आपको अच्छा लगा है, कंटेंट आपको ज़बरदस्त पसंद आया है, तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, और माय टॉपिक स्टडी चैनल पर केवल और केवल टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ाया जाता है। रेलवे एग्जाम्स, SSC एग्जाम्स और बैंक की एग्ज़ाम, पुलिस के एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम के लिए माय टॉपिक स्टडी चैनल पर सुबह 8 बजे आपको डेली टॉपिक वाइज करंट अफेयर मिलता है। तो इस चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके सुबह 8 बजे। यह भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, टाइम सुबह 8 बजे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।